आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस वन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें एक कंटेनर में पेंट गिवन है जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकता है। यानी एक कंटेनर है जो पेंट से भरा हुआ है, वो पेंट इतने एरिया को पेंट कर सकता है। उसके बाद हमें एक ब्रिक की डायमेंशंस दी गई हैं यहाँ पर, और कहा गया है कि इस डायमेंशन वाली कितनी ब्रिक पेंट हो सकती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वो तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब जो ब्रिक है वो किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है। तो ये पता लगाने के लिए कि इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक पेंट की जा सकती हैं, हमें इस ब्रिक का, क्यूबॉइडल शेप की ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उस ब्रिक का एरिया कितना है। तब हम उस ब्रिक के एरिया से इस एरिया को डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कितनी ब्रिक्स इस गिवन एरिया वाले में कितनी पेंट की जा सकती है, यानी कितनी ब्रिक पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो ऊपर गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। A container is sufficient to paint an area is equal to, इतना एरिया पेंट हो सकता है, कितना एरिया, 9.375 मीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशंस है ब्रिक की, लेंथ ऑफ ब्रिक लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक जो गिवन है वो कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। विड्थ जो है, ब्रेड्थ जो है वो है हमारे पास, वो 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो हाइट है, हाइट ऑफ ब्रिक है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। क्योंकि ब्रिक क्यूबॉइडल शेप की है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू LB यानी L इंटू बी प्लस BH यानी ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस HL यानी हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ क्या है हमारे पास 22.5 इंटू 10 प्लस ब्रेड्थ क्या है फिर से 10 इंटू 7.5 और हाइट क्या है 7.5 और जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी इंटू 22.5। सॉल्व कर लेते हैं। 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225.0 आएगा, क्योंकि 2250 वैल्यू आएगी। 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह 10 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, और 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 168.75। इन तीनों नंबर्स को आपस में प्लस कर लेना है, तो प्लस करके क्या आएगा वैल्यू 468.75। 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी जो ब्रिक के एरिया आया है हमारे पास वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और जबकि पेंट से जो एरिया कवर हो सकता है, पेंट से जो एरिया पेंट किया जा सकता है वो मीटर स्क्वायर में। तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 1/100 इंटू 1/100। बस सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से इसको डिवाइड कर देना। तो देखो मैं यहीं पे डिवाइड करती हूँ, तो मैं 100 इंटू 100 से डिवाइड करूँगी तो क्या करना होगा, डिवाइड करने के लिए जब जीरोज़ से हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ डिवाइड करने के लिए हमें बस एक जीरोज़ काउंट कर लेनी होती हैं, 1 2 3 4 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 4 नंबर देखिए पहले से यहाँ पर पॉइंट है, तो 1 2 3 हमारे पास 3 ही नंबर हैं, हम 4 नंबर आगे पॉइंट लगाने वाले हैं, तो 1 नंबर क्या करेंगे, हम 0 लगा लेंगे। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 5
739। अब यहाँ हमारे पास 3 ही नंबर है तो हम 0 लगा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ गया है, यानी एक ब्रिक का एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया इतना है, यानी उस पेंट में से एक ब्रिक में इतना एरिया कवर हो सकता है। तो कितनी ब्रिक, ऐसी कितनी ब्रिक पेंट की जा सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक दैट कैन बी पेंटेड, तो क्या करेंगे, पेंट, ये बात बताने के लिए हमें जो ये पेंट से होने वाला टोटल एरिया दिया हुआ है, इसको इस ब्रिक के एरिया से, यानी एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो 750। अब हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे। पॉइंट, ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल करने के लिए 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 नंबर्स हैं, तो पॉइंट कैंसिल करने के लिए क्या आ जाएगा, 6 जीरोज़, यानी 10 लाख आ जाएगा। तो अब हम 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, इस 0 से सिंगल से ये कैंसिल हो गया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट कैंसिल हो चुका है, मैंने पॉइंट कैंसिल करके ही तो यहाँ पे इस नंबर को पॉइंट कैंसिल करके, इस नंबर का पॉइंट कैंसिल करके यहाँ 1000 लगाया, और इस नंबर का पॉइंट कैंसिल किया क्योंकि पॉइंट के बाद 6 नंबर थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 जीरोज़ यानी 10 लाख लिखा है। पॉइंट कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये नंबर देखिए अब क्या होगा, 9375, और यहाँ भी क्या है 9375, सेम नंबर है, तो ये कैंसिल हो गए। तो कितनी ब्रिक्स आ गई हमारे पास, जो आंसर आया वो 100 ब्रिक्स। तो कितनी ब्रिक पेंट हो सकती हैं, 100 ब्रिक पेंट हो सकती हैं इस सरफेस एरिया वाली, यानी अगर एक ब्रिक का सरफेस एरिया इतना है तो इतने एरिया में से, इतने पेंट करने वाले एरिया में से इतनी नंबर ऑफ, यानी 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो। तो यही इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे।